नमस्कार दोस्तों, ये है हृदय रेखा और ये है मस्तिष्क रेखा और ये फिर जीवन रेखा। अगर जीवन रेखा मणिबद्ध तक टच करे तो ये रेखा 100 वर्ष तक लास्ट तक मानी जाती है और इसी को 20 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये 50 की एज मानी जाएगी। जीवन आयु में 50 की एज से पहले को हम डिवाइड करेंगे 5 भागों में, मतलब कि हर एक खाना 10-10 का है। और यहीं जब 50 के बाद देखा जाए उसको डिवाइड करेंगे तो उसके पास के डिवाइड करेंगे, मतलब कि जो गैपिंग पहले जो देखे हैं उसमें गैपिंग ज़्यादा रहेगी, पर 50 आयु के बाद की गैपिंग धीरे धीरे कम होती जाती है और उसकी आयु की गणना इसी प्रकार की जाती है, मतलब गैपिंग कम होकर 100 तक जाती है और घुमावदार एज की जीवन रेखा देखी जाती है। जीवन रेखा जितना ज़्यादा घुमावदार होगा, मणिबद्ध पर लास्ट में जाके जितना घूमेगा उसकी एज उतनी ही 100 के अकॉर्डिंग परफेक्ट निकाली जाएगी। लेकिन यदि जीवन रेखा सीधी जाकर मणिबद्ध पर मिले, इसमें घुमाव ना हो और अंगूठे और जीवन रेखा के बीच गैप कम हो तो इसकी आयु हम 80 के आसपास मांगेंगे, जो जीवन रेखा के लास्ट में गई है। इसके बीच की आयु कैलकुलेट करने के लिए हम अंगूठे के नीचे वाले पोर से हम एक रेखा खींचेंगे, बुध पर्वत तक जाए जो कि, और इसकी आयु जो जीवन रेखा पर कट कर रही है याली रेखा, उसको हम 40 वर्ष की आयु मानेंगे। और फिर अब इसी के आगे हम मतलब कि इसी के ऊपर देखेंगे तो इसकी आयु 20 वर्ष की आ रही है, फिर इसको हम आगे देखेंगे तो 10 वर्ष की आ रही है। इसी से हम आयु की इसकी कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह भी जीवन रेखा को कैलकुलेट किया जाता है जब वो सीधी जाए, घुमावदार ना जाए। तो जब जीवन रेखा में कोई भी रेखा काटती है तो उस पर्टिकुलर एज में प्रॉब्लम आती है। इसमें इंडिकेट है कि 27वें वर्ष में इसको प्रॉब्लम आएगी।